मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? अब ये तो वही जानते हैं, वरना इस तरह की टिप्पणी करना कल मुझे लगता था अप्रत्याशित है। यदि वो ये कहते हैं कि मैंने कहीं भी किसी तरह से मानहानि नहीं की और वो ये मानते हैं, तो फिर ये अभी से ही गिरफ्तार किया जा सकता है, इसका रोने की आवश्यकता नहीं थी। और ज़बरदस्ती अपने आप को विक्टिम बताने की और उसको लेकर के सहानुभूति लेने की भी आवश्यकता नहीं थी। यदि आप अपराधी नहीं हैं, जैसे मैं कहता हूँ पूरी हौसले और हिम्मत के साथ के कहने की ज़रूरत है कि मैंने पाप नहीं किया है, मेरा संजीवनी से कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरे परिवार का कोई भी सदस्य 3 पीढ़ी का संजीवनी में न डायरेक्टर है, न उसका एम्प्लॉय है, न उसका मैनेजर है, न उसका कर्मचारी है, न उसका बोरोवर है, न उसका डिपॉजिटर है, न उसका एजेंट है। मुख्यमंत्री जी हौसले के साथ में ये बात कहें तो सही। कल उन्होंने ये भी कहा था कि एसओजी की जांच में अभियुक्त पाया गया। मैं एक बार आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कितनी तारीख को उनकी केस डायरी में किस तारीख किस समय पर, केस डायरी तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, किस समय पर मेरा नाम अभियुक्त के रूप में रजिस्टर किया है? और अगर किया है तो उसके बाद में, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रारंभ से ही एसओजी ने उनको दोषी माना है, अगर ऐसा माना है तो उसके बाद 4 चार्जशीट फाइल हुई, उसमें उसका उल्लेख क्यों नहीं? देखिए, कितनी भी काली उछालने की कोशिश करो दूसरों पे अगर 100 छींटे गिरते हैं तो 50 अपने कमीज पे भी गिरते हैं। और काले उछालने के इस केस में गहलोत साहब अब की बार फंसे हैं, इसलिए वो इस तरह की जो है वो अपने आप को विक्टिम बता करके सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि या तो गहलोत साहब भारत की कानून संहिता को, दंड संहिता को समझते नहीं, और या उनके वकीलों ने उनको ठीक से समझाया नहीं। मैंने तो जमानत नहीं ली, मैं जमानत की एप्लीकेशन लेकर के हाईकोर्ट में गया भी नहीं। मैं तो बिला वजह मुख्यमंत्री बार बार खड़े होकर के कह रहे थे, और उनके साथ में जब उनके सारे सिपह सालार भी उनके राग में राग अलाप रहे थे और मुझे दोषी बनाने पर तुले हुए थे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अगर ये कहे कि ये जिसकी इच्छा ही पुलिस के लिए आदेश होती है, वो ये कहे कि ये अपराधी है, तो किसी भी तरह से पुलिस उसको अपराधी घोषित करने में लगेगी। एक सामान्य भारत का नागरिक के नाते मैं क्या करूं? मैंने जाकर के कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई कि ये झूठा केस मेरे खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को क्वैश करें। और क्वैशिंग ऑफ पिटीशन पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और मुझे इम्यूनिटी प्रदान की, ये मानते हुए, जानते हुए कि सरकार के दबाव में पुलिस कहीं उल्टा काम कर सकती है, प्राइमा फेसा ये अनुभव करते हुए उन्होंने मुझे इम्यूनिटी दी है। मैं तो जमानत पर बाहर नहीं हूँ। जमानत तो अब गहलोत साहब को बेल बॉन्ड भर के वहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के देनी पड़ेगी, ये न्यायालय का आदेश है।